हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोग जेवी गुप्ता के क्वेश्चंस जो लगा रहे थे वहाँ 94 तक, लगभग हम 194 तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 195 से क्वेश्चंस। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा एक एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए, ताकि आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डील कर पाएँ। ठीक है, आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांचेस के लिए, उसमें इस प्रकार के सर्किट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चंस आप तुरंत डील कर पाएंगे। तो पूरे यूट्यूब पे धमाका है जिसमें मैं पहली बार लेकर आया हूँ एक एक वीडियो एक एक कॉन्सेप्ट के साथ, और डेली आपको एक अच्छा वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें मैं आपको जेवी गुप्ता के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। चलिए 195 से क्वेश्चन देखें। ठीक है, तो इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया, एक दिया है सोर्स दिया है, इसमें एक 1 ओम लगा दिया गया, आई है। ठीक है, और इसमें बोला है V + I = 100। तो देख सकते हैं इसको अगर हम नॉर्मली ऐसे सॉल्व करें कि आपका जो यहाँ पे अरेंजमेंट दिया गया 1 ओम है ना, V का मतलब कितना हो जाएगा 1 × I। तो यहाँ पे कितना आ गया, V की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई I। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक कंडीशन आपको दी है V + I = 100, और आपसे बोला है करंट बताइए, आई की वैल्यू बताओ। V जगह आप लिख सकते हो I + I = 100, दैट मीन्स 2I = 100, यानी कि I = आ गया 50। आई की वैल्यू आ गई 50, यानी कि 50 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या होगा। जिसके पास जेबी गुप्ता की बुक है बहुत अच्छी बात है, उसको लगाएं, और जिसके पास नहीं है वो जेबी गुप्ता बुक ले और प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है ना, क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करा ही रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बता ही रहा हूँ। यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाएगा 50, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 196 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 196 क्वेश्चन आप ध्यान से देखना है आपको। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें घुमाया है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। फॉर द सर्किट एज शोन इन द फिगर E = E1 एंड I इज रिमूव। अगर इस I सोर्स को रिमूव कर दें तो E = E1 हो जाता है। ठीक है, और वोल्टेज V किसके बराबर होता है, 5 के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है ना। अगली कंडीशन, इफ़ E = 0 तो I 1 एम्पियर होगा, तो इसमें जो वोल्टेज होगा वो 5 वोल्ट के बराबर होगा। और E = I1 कर देंगे तो I रिप्लेस्ड होगा 5 ओम से। तो वैल्यू ऑफ V की वैल्यू इसमें बताना है। तो देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं, रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या होता है, एक सीरीज एक पैरेलल। क्या बोला मैंने, एक सीरीज एक पैरेलल। तो इसको अगर हम ढंग से इसे बनाएं, ठीक है, ये किसी बुक में आपको ऐसा करके नहीं दिया है, जो मैं समझा रहा हूँ एक एक चीज़ आप अच्छे से समझें। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो केयर कर रहे होंगे इस चीज़ की, उन्हें एक एक चीज़ अच्छे समझ में आ रही होगी। देखिए रेजिस्टिव नेटवर्क की जब भी बात आती है तो एक आप पैरेलल करेंगे, एक आप सीरीज करेंगे R2, तो ये बन गया आपका रेजिस्टिव नेटवर्क। यही आप दूसरे वाले क्वेश्चन में भी करेंगे, दूसरा मैं आपको नहीं बताने वाला, आपको 196 बता रहा हूँ, 197 आप स्वयं करेंगे, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा इसके साथ एक सीरीज में क्या लगा है, 1 ओम लगा हुआ है। तो आपका ये हो गया आपका रेजिस्टिव नेटवर्क। ये जो इतना सा पार्ट है ये रेजिस्टिव हो गया, सीरीज पैरेलल। ठीक है, रेजिस्टिव सर्किट हो गया। यहाँ पर आपको आई दिया है, इस आई के अक्रॉस आपको बी वोल्टेज बोला गया कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, बी वोल्टेज है। ठीक है, ऐसा आराम से ये सर्किट अपन को दे दिया गया। चलो अब इसमें हम लोग कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे बनाते जाएंगे, ध्यान से देखना। कह रहे E = E1 कर दें तो आई रिमूव हो जाता है और बी की वैल्यू 5 होती है। तो देखो E = E1, तो E = E1 मतलब इसे हम E1 नाम दे देते हैं। पहली कंडीशन लगा रहे, कंडीशन को अब बस आपको देखते लगाते रहना है। ये R1 है, R2। अच्छा इसमें क्या रिमूव हो जाता है, इसमें बोल रहा है आई रिमूव हो जाता है, तो आई को रिमूव कर देंगे तो बी कितना आता है, 5 आता है। ये आपका 1 ओम है इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर इसे रिमूव कर दोगे और इस बी की वैल्यू कितनी लिखना है, ये 5 वोल्ट आती है, इसे रिमूव कर देना तो इसकी वैल्यू इतनी आती है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब अगर देखोगे इस नोड का वोल्टेज E1 हो जाएगा, चूँकि टर्मिनल ओपन है तो E1 जो होगा बी के बिल्कुल बराबर होगा ना। E = E1 है, और E1 किसके बिल्कुल इसके बराबर है, यानी कि E1 इधर पे है और यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो गया। ये एक एक चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, टर्मिनल ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे भी कोई करंट नहीं फ्लो होगा, यानी कि E1 की वैल्यू कितने, जो E के बराबर था, कितना आ गया, 5 वोल्ट। ठीक है, ये पहली कंडीशन लगाई। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, E = 0 तो I = 1 और B = 5 वोल्ट हो जाएगा। तो E0 मतलब शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट होगा तो कैसा बनेगा, ये शॉर्ट हो गया, ये आपका R1 हो गया, ध्यान से देखिएगा भैया, ये आपका R2 हो गया। बस कंडीशन हम लगाते आ रहे, 1 ओम हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, I बराबर कितना, 2 एम्पियर, और E 0 हो गया। ठीक है, तो और B की वैल्यू कितनी है इसमें, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे ऐसा करके, ये 1 ओम में क्या बोला कंडीशन, पहले में सॉरी ये वाला क्वेश्चन था, देखिए आप यहाँ पे गड़बड़ हो जाता BL। E = E1 था, आई रिमूव कर दिया, पहला खत्म, देन B = 5 हो गया। नेक्स्ट E = 0 तो I = 1
और बी बराबर 5 आ जाएगा, यानी कि E0 शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। आई कितना है 1, तो आई की वैल्यू 1 कर दो, ये आ गया 1 एम्पियर। और वोल्टेज कितना आ जाएगा, देन द वी इक्वल्स टू 5 वोल्ट, यानी कि इसके अगर जो वोल्टेज है तो ये कितना आ गया 5 वोल्ट, ये हो गया 5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर आप एक कोई वोल्टेज ले रहे थे, ये वोल्टेज आपको पहले E1 था, तो यहाँ पे ये 0 कर दिया, 0 कर दिया तो यहाँ पे 0 वोल्ट आ गया। इस तरीके से हुआ कि नहीं, ये 0 वोल्ट हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए 5 वोल्ट है, इसमें पूरा करंट आ रहा है, तो आप इसमें लिख सकते हो डायरेक्टली कि बी जो है वोल्टेज है ना, बी कितना है 5, तो 5 इक्वल्स टू आई जो भी करंट है यहाँ पे कितना R2 + 1, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो 5 इक्वल्स टू आप प्लस माइनस ऐसा करेंगे 1 + R2 हो गया, और इसमें क्या आ गया आई आ गया। तो अच्छा आई की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर इसमें जा रहा होगा, ये तो 1 एम्पियर ही जाएगी ना इसमें, तो इसमें 1 पुट कर देंगे, 5 इक्वल्स टू 1 R2 + 1, R2 की वैल्यू इससे कितनी निकल के आ गई, R2 की वैल्यू आ गई 4 ओम, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आप देख लीजिए, इसमें नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, E इक्वल्स टू E1, तो आई रिप्लेस 5 ओम रेजिस्टर, तो E इक्वल्स टू E1, तो इसे हमने क्या बोल दिया E1 बोल दिया, जो E था, ये R1 आपका ऐसे ही है, ध्यान देना। अच्छा R2 कितना निकल के आ गया, ये तो 4 निकल के आ गया, R2 आपका 4 निकल के आ गया, इसके सीरीज में क्या था 1 था। अब आई किसको रिप्लेस कर रहा है, आई को रिप्लेस कर रहा है 5 से, तो इसको 5 से रिप्लेस कर रहा है, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, वोल्टेज बी, द वैल्यू ऑफ बी इन द वोल्ट इज, बी की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो केयरफुली क्वेश्चन को समझना है और लाइन से करते जाना। अब R2 की वैल्यू कितनी 4 थी, ये रख दी, ठीक है। E1 की वैल्यू कितनी आ रही थी, पहले 5 आ गई थी क्योंकि वो कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालती थी, E1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 वोल्ट आ गई, ठीक है, ये प्लस माइनस है। अब आपको बी चाहिए, तो ये E1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा, ठीक है, E1 हो गया, इसके अक्रॉस आपको निकालना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए E1 बराबर क्या करेंगे, इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है जिसको हम कुछ भी नाम दे देंगे, ठीक है। आई इज रिप्लेस बाय 2 ओम, आई को तो रिप्लेस कर दिया, क्लियर है। तो इसमें हम I2 एक करंट फ्लो करा देंगे, अपनी मर्जी से मान लेंगे, तो यहाँ पे E1 बराबर 4 + 1 और +5, और यहाँ पर हो जाएगा आपका I2, ठीक है। E1 कितना है 5, ये 4 और 1 5, 5 और 10 हो गया, यहाँ पे हो गया I2 की वैल्यू हो गई 5/10, 5/10 मीन्स हो गया 1/2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे आपको B निकालना है, तो B तो I2 तो फ्लो हो रहा, तो 5 इंटू ये हो गया 5 I2, यानी कि 5 इंटू 1/2 यानी कि 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट बी की वैल्यू हो जाएगी इसमें 2.5 वोल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, क्योंकि ये इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन है जो कि 2009 में आया था। सोचो आज 2020 पढ़ रहे हैं, 2020 में मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ 11 साल बाद इस क्वेश्चन का। और ऐसे क्वेश्चन जेई के एग्जाम में, एई के क्वेश्चन में काफ़ी देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मत समझें कि भाई पुराने क्वेश्चन है, पुराने ही क्वेश्चन है, तभी तो ये इंजीनियरिंग यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इंजीनियरिंग सर्विस में पूछे गए हैं। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक पेपर होता है IAS में भी, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये तो क्या ES की बात कर रहे है ना, तो आपको जो भी क्वेश्चन है अच्छे से आना चाहिए, गेट के लिए भी और यूपीएससी IAS के लिए भी। चलिए हम लोग बात करेंगे 197 आप सॉल्व करेंगे, और 197 का मैं आंसर बता देता हूँ, इसका ऑप्शन ए आएगा 2 वोल्ट, ठीक है। इसे आप सॉल्व करें, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है, यही रूल लगाना है जो मैंने बताया। चलो 198 देखेंगे। अब 198 क्वेश्चन अगर आप देखें, इसमें बोला है थेवेनिन इक्विवेलेंट पेयर वोल्टेज इंपीडेंस निकालना है, यानी कि थेवेनिन इक्विवेलेंट पेयर को सॉल्व करना है, यानी कि BTH RTH की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है। तो आपकी BTH और RTH की वैल्यू क्या आएगी वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से आप लोग निकालेंगे, लॉजिकल तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, बहुत आसान तरीका है। क्वेश्चन ऐसे ही है, देखो यहाँ पे 20 ओम दिया है, ये आपको 4 वोल्ट दिया, 10 दिया, फिर यहाँ पे 10 दिया। तो आप पहले रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, फिर वोल्टेज भी निकाल सकते हो, हालांकि दोनों ही आसान है। अब यहाँ पे ये 4 वोल्ट दिया है, 20 दिया। अब देखो ये देखा अननोन नेटवर्क, अननोन नेटवर्क का मतलब ये ओपन हो गया टर्मिनल, ऐसे नोट हम ओपन कर देंगे, लोड रेजिस्टेंस जो भी लगा होगा इसे ओपन कर देंगे। तो हमें क्या करना है, इसके अक्रॉस ऐसा बोल सकते हो कि अगर इसका सर्किट ये ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखना, इस 4 वोल्ट को हम क्या कर रहे हैं, ये आपका 20 ओम है, ये आपका 4 वोल्ट है, ये आपका 10 ओम है, और ये आपका 10 ओम है कि नहीं भाई, ये हो गया, ये P हो गया, ये आपका Q हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया, ये 4 दिया। अब इस नोड पर यानी कि 4 वोल्ट है, इस नोड पे कितना है 4, तो BTH कितना आएगा, डायरेक्टली लगाओ आप BTH, मैंने सिखाया है, जिसको नहीं आता है भाई बैच पढ़ो, बैच में एक एक चीज़ मैं बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, है ना। ऑनलाइन बैच हमारा 9:30 बजे स्टार्ट होने वाला है रात में, जो जॉब वाले स्टूडेंट है या जो जिन्हें दिन में टाइम नहीं मिलता उन सब के लिए, और एक बैच 11 बजे चल रहा है, आप उसे ज्वाइन करो,
काफ़ी स्टूडेंट बाहर के हैं, उड़ीसा के पढ़ रहे हैं, असम के पढ़ रहे हैं, पंजाब के पढ़ रहे हैं, कर्नाटक के पढ़ रहे हैं, ठीक है, और यूपी के स्टूडेंट तो हैं ही, तो ऑनलाइन आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। तो 4 इंटू इतना करके हम कर देंगे 10/20 हो जाएगा और कैंसिल आउट होगा, यानी कि आ गया 2, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट किस में, देखिए ए और बी ऑप्शन में 2 वोल्ट है, ए और बी ऑप्शन में 2 वोल्ट है। अब बात करते हैं आरटीएच की, आरटीएच की बात करते हैं तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और 10-10 पैरेलल हो जाएगा, 10-10 पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 ओम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, बस देखने में कुछ क्वेश्चन टफ लगते हैं लेकिन है कुछ भी नहीं इसमें। चलो भाई, अगला क्वेश्चन दिया है इसी प्रकार से, ये नेटवर्क दिया है 199 में, और 199 बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है, इसका भी पहले करा है 196, इसमें भी नेटवर्क दिया गया। नेटवर्क में BTH RTH दोनों होते हैं, ठीक है। अब BTH RTH लेंगे और कंडीशन पुट करेंगे, B बराबर 20 तो I इतना हो गया, और फिर अगले में R बराबर 0 पुट करेंगे तो I बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके अनुसार हमें कुछ वैल्यूज़ प्राप्त होंगी BTH RTH की, फिर आप R की वैल्यू पुट कर देंगे तो I मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, ठीक है। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देखो, इस टाइप का सेम क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। चलिए 200 क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मेरा तो फेवरेट है इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें भी थेवेनिन इक्विवेलेंट पूछा गया है, लेकिन सर्किट देखो आप कितना मज़ेदार दिया गया है। इसमें पूछा आरटीएच की वैल्यू क्या होगी। आरटीएच कैसे निकालोगे, जब भी आरटीएच निकालते करंट सोर्स ओपन हो गया, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट, तो जैसे ये ओपन हो गया, आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये ओपन हो गया, बस देखने में टफ लग रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ये ओपन हो गया, यहाँ पे शॉर्ट हो गया, तो देखो 2 ओम में ही करंट फ्लो होगा, आंसर हो गया 2 ओम, खत्म, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 2 ओम, ठीक है। 201 देखें, 201 क्वेश्चन, ठीक है। 201 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है। तो आप देखिए वोल्टेज कितना आएगा, तो पहले वोल्टेज निकालेंगे। देखो जब भी देखिए कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ पे जगह खत्म हो गई, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो आपका देखिए जब भी हमें इसे सॉल्व करना है, तो देखिए इसके अक्रॉस निकालेंगे आप ए और बी के बीच, तो यहाँ पर आप नोड वोल्टेज मान लेंगे, यही आपका BAB वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा BAB -1/1 किलो, ठीक है। और ये इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट कितनी है, आने वाली करंट कितनी है 99, तो बराबर में लिख दिया 99I1। तो आप लिख सकते हैं BAB -1 बराबर 99I1 इंटू यहाँ पे 10 की पावर 3, क्योंकि 1 किलो है तो इतना मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको निकालना क्या, आपको तो BTH चाहिए, BTH ही तो यहाँ पे BAB होगा, BAB BTH होगा, तो यहाँ पे I1 की वैल्यू और चाहिए आपकी। अगर I1 आप ध्यान से देखो, तो I1 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, I1 देखो ये ऐसे शो कर रहा है, यानी कि 1 और ये BAB है इस नोट पे, माइनस BAB अपॉन 1 इंटू 10 की पावर 3, तो ये क्या है I1 है। I1 क्या है, ऐसे में इस डायरेक्शन में है तो ये मैक्सिमम माना जाएगा, ये BAB माना जाएगा, ठीक है। और नोडल हम लगाते तो इसे मैक्सिमम मानते, तो खैर हम लोग कंडीशन के अनुसार से बना रहे हैं। तो 1 - BAB इक्वल्स टू I1 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं I1 के लिए I1 इंटू 10 की पावर 3 को लिख सकते हैं 1 - BAB, ऐसा करके हम नोट कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं। तो इसको चाहें तो इसको इधर पे लिख सकते हैं, तो BAB -1 यहाँ पे था, ये 99 है, I1 इंटू 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 1 - BAB। सॉल्व करिए भैया, BAB -1 ये हो जाएगा 99 - 99 BAB, 99 इस साइड आएगा तो हो जाएगा 100 BAB, और -1 उस साइड जाएगा, हो जाएगा 100 VAB इक्वल्स टू आ गया आपका, कैंसिल आउट होगा 1 वोल्ट, BAB की वैल्यू आ गई 1 वोल्ट। इसका मतलब इतना तो कन्फर्म है कि B और D में से आपका एक करेक्ट होगा, ठीक है। अब निकालना आपको रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग ऐसे सर्किट में, 1 किलो ओम है प्लस माइनस, तो 1 वोल्ट है, ये आपका करंट सोर्स दिया गया, ध्यान से देखिएगा। तो ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, और करंट कंट्रोल करंट सोर्स होता तो हमेशा हम लोग इसमें टर्मिनल के बीच में एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा देते हैं। थेवेनिन थ्योरम में मैंने एक चीज़ पढ़ाई है अपने स्टूडेंट सभी को, ठीक है। जो भी मेरे स्टूडेंट है सभी को पता है, और जिनको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देखें, बैच में देखेंगे तो एक एक चीज़ समझ में आएगी आपको। यहाँ पे हम लोग, ये रूल है इसका, ठीक है। तो जब भी हम RTH निकालते हैं तो अभी करंट कंट्रोल करंट सोर्स हो तो 1 एम्पियर का एक करंट सोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा देते हैं। P ये A पॉइंट मान रहे थे आप, ये B पॉइंट मान रहे थे, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो इस नोड पर इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा वो कौन सा वोल्टेज होगा, BAB होगा, ठीक है। तो BAB बराबर क्या होगा माइनस, ठीक है, नॉर्मल BAB बराबर क्या होता है I इंटू RAB बोल सकते A और B के बीच। तो BAB बराबर I की वैल्यू कैसी होगी -1, तो माइनस RAB, है ना। इस पॉइंट को आप याद रखना। अच्छा, ये BAB ये वोल्ट नहीं है,
ये भी अलग है। अब याद रखना, ये हम RTH फाइंड कर रहे हैं, तो RTH और BTH बिल्कुल डिफरेंस है। BTH में जो आपने निकाला था ये आपका BTH निकल के आया था, BTH RAB है ना। अब ये सर्किट अलग हो गया। अलग कैसे हो गया? क्योंकि टर्मिनल A और B के बीच में हमने वन बोर्ड लगा दिया। अब यहाँ पे जो BAB है वो RAB के बराबर होगा, तो इसमें पहले हम BAB फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नोड जो भी लगेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो इस नोड का वोल्टेज ही आपका BAB होगा। तो आप कैसे लिख सकते हो? BAB -1 अपॉन 1 इंटू 10⁻3, ठीक है। और ये कितना है? 1 जा रहा है, ये चला गया 1। और आने वाला कौन सा है इसकी तरफ करंट? इसकी तरफ कौन सा है आने वाला? 99 I1। आपको पता है ये क्या है? I1 ही करंट है। ये इस तरीके से आपको दिया गया, ठीक है। I1 का मतलब आपको पता ही है, तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। BAB -1, LCM वगैरह ले लीजिए आप, तो प्लस हो जाएगा इंटू 10⁻3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इस साइड जाएगा तो 99 I1 इंटू 10⁻3। इस प्रकार से बन गया ये। आपको I1 का मतलब पता है। I1 का मतलब क्या है? 1 माइनस BAB अपॉन 1 इंटू 10⁻3, यही है। तो आप लिख सकते हैं कि I1 इंटू 10⁻3 बराबर 1 माइनस BAB। तो जैसे हमने पहले किया था, खैर वो तो RTH था, यहाँ पे हम लोग BTH फाइंड कर रहे हैं, तो एक कंडीशन जो है इसमें पुट करेंगे आप। तो BAB -1 प्लस 10⁻3 इक्वस टू 99, और यहाँ पे I1 इंटू 10⁻3 की जगह लिख देंगे 1 माइनस BAB, ठीक है। तो BAB -1 प्लस 10⁻3, यह आ गया आपका 99 माइनस 99 BAB। तो आप भैया ध्यान से देखेंगे तो 99 BAB इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 100 BAB, और -1 उस साइड जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। 100 हो जाएगा, और ये 10 की पावर जाएगा तो हो जाएगा -10⁻3, ठीक है। इतना हो जाएगा। इतना सभी को अच्छे से क्लियर है, ठीक है ना। ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 100 से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आप देखें कितना आएगा। आप डिवाइड करिए BAB इक्वस टू, तो आप जैसे ही डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1, माइनस में 100 करेंगे तो कितना आएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 10। 100 से डिवाइड करिए ना, ये आएगा 10, यानी कि आ गया आपका -9। कितना आ गया भैया? ये आ गया -9। खैर हमें निकालना कितना? हमें यहाँ पे निकालना है, फाइंड करना है। ये तो -9 आ गया, हमें इसमें निकालना RAB। तो RAB बराबर आपने देखा BAB बराबर माइनस RAB, तो RAB बराबर कितना आ जाएगा? माइनस BAB, एक ही बात है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 9 ओम, यानी कि RAB आ गया समथिंग 9 ओम। तो 9 ओम तो इसमें दिया नहीं है, 10 ओम दिया, यानी कि 10 ओम हो गया ये। तो इसमें D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितना करेक्ट हो जाएगा? D ऑप्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा इसमें आपको बहुत अच्छे से। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा 1 वोल्ट और 10 ओम, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने 2 से 1 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। इसी प्रकार से आप बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके बाद क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो पाता, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम्स आती है, दैट्स वाई वी सॉल्व द क्वेश्चन मैक्सिमम 10 और 15। ओके, तो दोस्तों क्लियर हुआ होगा आई थिंक, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।